मखलूत हुकूमत की नई आईनी मुश्किलात, इम्पोर्टेड हुकूमत का जाना ठहर गया। आज खुद नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाहकुन होगा। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश। ये है हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत। मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं कल्बे सलीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, यूं लगता है कि इस बार किस्मत की देवी मखलूत हुकूमत पर जरा भर भी मेहरबान नजर नहीं आती। इसलिए कि शाहबाज हुकूमत जो कि पूरे सियासी टब्बर को लेकर बनाई गई है, यहाँ हर पार्टी और रुकन के लिए कहीं न कहीं अपने ज़ाती मफाद मौजूद हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ को कई तरह की शराइत और माहिदों के बाद ही मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया। इक़्तिदार में आते ही नून लीग के अरकान समेत इत्तेहादियों को अपने मफाद की फिक्र लाक हो गई, जिसके हुसूल के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी गई। अभी तक तो पहले रोज से ही मुश्किलात के शिकार मुल्की मसाइल को संभालना शाहबाज हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, और अब गुज़श्ता 24 घंटों से इन्हें आईनी मुश्किलात ने भी चारों जानिब से घेर लिया है। शाहबाज हुकूमत अभी मुनहरिफ अरकान के अदालती फैसले के सदमे में मुब्तला थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अहदेदारों की जानिब से मदाखलत के अज़ख़ुद नोटिस की समाअत के दौरान हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो अफसरान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल नैब की तफ्तीश कर रहे हैं ताहुक्मरानी तब्दील नहीं होंगे। मौजूद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 6 हफ्तों में जिन अफराद के नाम ECL से निकाले गए उनकी फहरिस्त दी जाए। तमाम अफराद अपने तहरीरी जवाबात इस अदालत में जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला और चारों सूबों के नैब DGs को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अज़ख़ुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क देते हुए कहा कि डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर थे, इन्हें क्यों हटाया गया। ECL से 4000 से जायद अफराद के नाम निकाले गए। नाम निकालने का तरीक़ेकार क्या था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क देते हुए कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि तकर्रियाँ और तबादले जानबूझ कर किए गए हैं। अदालत ने कहा कि अखबारी तराशों के मुताबिक ECL से नाम निकालने पर हज़ारों अफराद का फ़ायदा होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि हम इन मामलात को जानना चाहते हैं। अखबारात की खबर के मुताबिक ECL रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद को फ़ायदा होगा। हम ऐसी खबरें 1 माह से देख और पढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि अदालत नोटिस जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला बताएं कि क्यों इस्तखासा के काम में मुदाखलत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसरान तब्दील किए गए और DG FIA जैसे काबिल अफसर को हटाया गया। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले क्यों किए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमने प्रोसिक्यूशन ब्रांच के शफाफ और आज़ादाना काम को यकीनी बनाना है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें। लाहौर की एहतसाब अदालत से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश है कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई में समझी जाने वाली मदाखलत का अज़ख़ुद नोटिस लिया था। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ जस्टिस ने यह नोटिस अदालत उज़्मा के एक साथी जज की सिफारिश पर लिया कि तफ्तीश और इस्तखासा के लिए अपने इख्तियारात और फ़राइज़ की कारकर्दगी में प्रोसिक्यूशन ब्रांच की आज़ादी में मुदाखलत समझी जाती है। ज़ेरे इल्तवा मुजरमाना मामलात जिनमें आज हुकूमत में मुक़्तदर अफराद शामिल हैं। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया था कि इस तरह की मुदाखलत मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को मुतासिर करती है, जिसके नतीजे में अदालतों में शवाहिद छेड़छाड़ या गायब हो सकते हैं और अहम ओहदों पर अफसरान के तबादले और तैनातियाँ हो सकती हैं। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया था कि एहतसाबी कवानीन में तब्दीलियों के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के साथ इस तरह के इक़दामात से मुल्क के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम के काम को कमज़ोर करने का इम्कान है। और ये भी कहा गया कि ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है, जो पूरे मुआशरे को मुतासिर कर रहे हैं और मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन परस्ती में लोगों के एतमाद को ख़त्म कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चलें कि PTI के चेयरमैन इमरान खान ने हाल ही में इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आला हमज़ा ने डॉक्टर रिजवान को धमकी दी थी कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दबाव में थे और इसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ हुई। इमरान खान ने यह भी दावा किया था कि जब से नई हुकूमत आई है FIA हुकाम को तब्दील किया जा रहा है या फिर धमकियां दी जा रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि FIA ने शाहबाज और हमजा के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया है। FIA ने बाद अज़ां एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें रिपोर्ट की तरदीद की गई थी और कहा गया था कि मुकदमा वापस नहीं लिया गया
اور عدالتی کارروائی جاری ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نئی حکومت کی اتحادی جماعتوں کے اندر سے اہم شخصیات نے قومی احتساب بیورو نیب کو مکمل طور پر تحلیل کرنے یا بدعنوانی پر نظر رکھنے والے اداروں کے قوانین میں ترامیم کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے اس ادارے کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا تھا کہ نیب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگلے عام انتخابات میں جانے سے پہلے نیب قوانین میں تبدیلی ضروری ہے۔ منگل کو کابینہ میں ترمیم پر رضامندی ظاہر کی گئی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی انتقام کے خاتمے کے لیے نیب کے سخت قوانین میں اصطلاحات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کابینہ کے ارکان کا موقف تھا کہ نیب کا سخت قانون سیاسی انتقام اور سرکاری افسران اور تاجر برادری کو ڈرانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بلیال کے تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس لینے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایک تاثر کی بنیاد پر از خود نوٹس لینا ادارے کی ساکھ کے لیے تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر کے چیلوں نے غلط مقدمات بنائے، کیا غلط مقدمات بنانے والوں کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میری ضمانت لینے والے جج کو واٹس ایپ پر ٹرانسفر کیا گیا۔ قانون بدلنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اگر کوئی ترمیم قانون کے خلاف ہو تو عدالت اسے غیر آئینی قرار دے سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے فیصلے میں جہاں 3 جج معزز ہیں وہاں باقی 2 جج بھی معزز ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی تبدیلیوں کے حوالے سے ماحول اگرچہ اسلام آباد اور لاہور میں خاصا گرم ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں اچانک بلوچستان کے حوالے سے بھی چمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ چمگوئیاں اسلام آباد میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ جام کمال اور تحریک انصاف کے بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی رہنما سردار یار محمد الرند کی حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد سے شروع ہوئی ہیں۔ تاہم ان میں شدت سینئر وزیر میر ظہور بلیدی کی وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو سے ملاقات کے بعد آئی ہے۔ ظہور بلیدی نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی میں دوبارہ جام کمال دھڑے کا حصہ بن گئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بی اے پی کے اراکین پارلیمنٹ اور اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔